कृपा सिंधुं जयनेताय दासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गौररामौषमारम्भाम् ऐश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वन्दे विदेहतनयां पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृत योगिचित्तं हन्तोऽमृतापमनिशं मुनिहांससेव्यां सन्मानसालिपरिपेत परागपुञ्जम्। विद्युल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदग्ध्यकारण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम्। वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति हि सर्वगमानपि। वृषारूढमुमाकान्तं सोममीशं सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम्। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चैतन्यचन्द्रचरितामृतशुद्धसिन्धु वृन्दावनेयं सुरसौर्मिसमो निमग्नः। ये वै जगन्निजगुणैः स्वयमापुनन्ति तन्वैष्णवाश्च हरिपरान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के अशेष कृपा से श्री रूप गोस्वामी आदि के प्रकाशित जो तत्व हैं, उस तत्व का हम सभी आस्वादन करने की सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। हमारा यह चल रहा था कि प्रकार रागानुगा भजन रहस्य के बारे में जो विषय चल रहा था वो है रागानुगा भजन के विषय पर। रागात्मिका भक्ति के क्रमोत्कर्ष कैसे होता है और आचार्य ने इस पर क्या विचार रखे हैं शास्त्रोक्त, उसी का हम सभी आस्वादन कर रहे थे। पूर्व में हमने क्रम अनुसार यहाँ जाना कि दास्य से बढ़कर के सख्य हैं और सख्य से वात्सल्य और उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठतम है वह मधुर भाव है। और यहाँ केवल ब्रज में ही संभव है, बात ब्रज के बाहर नहीं जा रहा है। जो बात जो कहना है वह इस ब्रज के अंदर ही सब कुछ है। तो ब्रज में जो मधुर भाव की कथा चल रहे थे कि मधुर भाव पूर्व में श्रेष्ठत्व प्रतिपादन तो पूर्व दिन हो ही गया है। निरूपण की मधुर भाव क्यों श्रेष्ठ है, क्या कारण है। अब मधुर भाव के भी भेद हैं। जो समर्थारति है वह ब्रज में समर्थारति है और समर्थारति के भी भेद हैं। तो मधुर भाव में जो प्रेम की पराकाष्ठा है जो मादनाख्य महाभाव है। और श्रीमती किशोरी जी, श्रीमती राधा रानी नित्य ही महाभाववती हैं। तो स्वाकिया एवं परकिया भेद में मधुर भी जो भाव है वो मधुर भावी दो प्रकार के हैं। एक तो स्वाकिया भाव है और एक परकिया। तो इस दोनों में क्या अंतर है कि स्वाकिया किसको कहते हैं। स्वा शब्द का अर्थ है निज, काया, काया से किया बनता है। तो स्त्री पुरुष का अर्धांगिनी होता है, अर्थात अर्धा भाग होते हैं, अर्ध भाग होती है। तो स्वाकिया के विषय पे कि निज जो कांता है उनको स्वाकिया अपने पत्नी को कहा जाता है। अर्थात जिनकी भावना भजन अपना सेवा पतिवत है वो स्वाकिया है। अर्थात विवाह विधि के अनुसार प्राप्त और पति की आज्ञा को पालन में जो तत्परा है, अर्थात जिनका पाणी ग्रहण हो चुका है और शास्त्रोक्त पातिव्रत्व धर्म में पालन करने में जो अविचला है। शास्त्र में जो कहा गया पातिव्रत्य धर्म का जो पालन कैसे की जाती है, शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णना है
उसी के अनुसार जब अविचला, तो नित्य ही उनका भाव ऐसा रहेगा कि एक निष्ठा है, अविचला निष्ठा, जो कभी जाने वाला नहीं है, निरंतर निष्ठा है। तो वैसे जो भाववती होंगी वो उतने जितने भी गोपियाँ आदि वह सब स्वकीया हैं। तो स्वकीया में कौन आता है, कौन आती है? स्वकीया में आती है जो श्री भगवान के 16,108 महिषी है, अर्थात जिनका श्री भगवान ने पानी ग्रहण किए है, वह समस्त पत्नी हैं, जो वे सभी स्वकीया हैं। पर वृंदावन के लीला में भी स्वकीया गोपी हैं, ब्रज में भी स्वकीया गोपियां हैं। तो श्री ब्रज में भी जो कन्या गोकुल में रही है, गोकुल के उन कन्या में अनेकों का जो है भाव पति भाव है। जैसे जिन्होंने कात्यायनी व्रत आदि भी किए हैं, तो उन्होंने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किए। तो वृंदावन में जो गोपियाँ पत्नी की भाव को प्राप्त करने के लिए उपासना की है और पति भाव जिनके हृदय में धारण की हुई है, वह प्रच्छन्न है। मतलब पूर्णतः तो पति भाव नहीं है, कृष्ण को पूर्णतः पति नहीं मानती, परंतु प्रच्छन्न भाव है। परंतु प्रच्छन्न होने पर भी इनका निष्ठा किसमें है? पति भाव में है। तो निष्ठा पति भाव में होने के कारण उनको स्वाकिया में ही ग्रहण किया गया है। श्री उज्ज्वलीमणि में श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद और अनेकों आचार्य ने इस पर जो व्याख्यान की, सभी ने उनको स्वाकिया में ही स्वीकार किए हैं। और यह जो पत्नी भाव है वो सांद्रा होने पर भी कभी कभार संभोगेच्छा मही के द्वारा भेदित हो करके अनुराग की जो परम पराकाष्ठा है वहाँ अनुराग की चरम उत्कर्ष तक भी पहुँच जाती है। और परकिया का अर्थ क्या है? तो वास्तविक पक्ष में परकिया का अर्थ इस जगत, लौकिक जगत के परकिया नहीं समझा जाता है। शब्द का जैसे प्रयोग जो होता है, एक ही शब्द एक ही कहीं पे बोली है तो कहीं पे गाली है ना। कहीं पे इधर जो शब्द प्रयोग होता है, कहीं बंगाल में, कहीं उड़ीसा में, वहाँ वो शब्द प्रयोग करने पर वो गाली बन जाता है। ऐसे कई है, बहुत शब्द है। और शब्दों का तात्पर्य भी भिन्न होता है, भाई लई प्रयोग हो। तो वास्तविक पक्ष में परकीय का तात्पर्य कुछ और ही है, जो साधक के अंतर में ही प्रकट होता है, कि जिनकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। ऐसे जो गोपियां हैं जिनकी प्रेम अतुलनीय है, जिनकी प्रेमोत्कर्ष सबसे श्रेष्ठ है, जिनकी प्रेम की उत्कर्षता अवश्य श्री भगवान भी कहते हैं कि मैं अपना आयु काल तक आप मैं सेवा भी करूं तो भी मैं आप लोगों का ऋण नहीं चुका सकता। श्री भगवान स्वयं इस बात का व्याख्या करते, गोपियों का महात्मा का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि मैं तो आप लोगों की ऋण ही नहीं चुका सकता, आपने जो किया वो कोई कर ही नहीं सकते। सजन आर्य पथम चो हित्वा, जो आपने किया वह इस संसार में लौकिक जगत में संभव ही नहीं, लोगों के द्वारा जो कार्य संभव ही नहीं, असंभव कार्य को आपने किया। कभी यह नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे। तो जिनकी अतुलनीय प्रेमोत्कर्षता सबसे श्रेष्ठ है, जिनकी प्रेम उत्कर्ष का इतना उत्कर्ष है कि उत्कर्षता के कारण स्वजन आर्यपथ
आपने स्वजन, पिता, पुत्र, बंधु इत्यादि जितने भी स्वजन होता है, आत्मीय जितने भी हैं संसार में, तो आत्मीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आत्मीय है, माना आत्मा से जुड़ा हुआ है, पर आत्मा से कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है। शब्दों का प्रयोग तो भले ही कर लेते कि हम सब आत्मीय हैं हमारे, किस दृष्टि से आत्मीय है? आत्मीयता क्या है? आत्मीय तो श्री भगवान के साथ हो सकता है, प्रतिका बंधन श्री भगवान के साथ होता है। लौकिक जगत में संबंध सभी स्वार्थ वशती होता है, साधु साधु में जो होता है संबंध वह आत्मीयता है प्रकृति रूप में, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वह नित्य आत्मीयता का संबंध है, प्रकृति दृष्टि में वही आत्मीयता है। तो प्रेम का उत्कर्ष के कारण जिन्होंने स्वजन और आर्यपथ अर्थात विदुक्त मार्ग का, आर्यपथ का जिन्होंने परित्याग करके श्री भगवान के एकांत अनुरागी हुए, तो पूर्व में ही यह निरूपण किया गया कि श्रुति आदि स्मृति में यह प्रमाण भी है कि शास्त्र में यह उल्लेख है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य कि शास्त्रों विधि को उल्लंघन करके जो कार्य करते हैं वो आज्ञाच्छेदी मदद्वेषी, हाँ, वो आज्ञाच्छेदी मद विद्वेषी है, वो वैष्णव नहीं है। और ऐसे और भी प्रमाण है, श्रुति स्मृति पुराणानि पांचरात्र विधिम बिना एकांतिक हरिर व्यक्ति उत्पाताय वही कल्पते। यहाँ भी प्रमाण देख करके आपको रोकने की प्रयास किया जाए कि यह श्रुति स्मृति प्रमाणानि को जो नहीं मान करके भक्ति करते हैं वह क्या है? उत्पात है। मेरे भक्त होने पर भी, वो एकांतिक होने पर भी वो उत्पात है। पर यह सिद्धांत उन लोगों के लिए है जिनका निष्ठा और आसक्ति पूर्णता अभी हुआ नहीं है, जिनकी आसक्ति और निष्ठा प्रेम प्रगाढ़ हो चुका है, उत्कर्ष वशत जिनका निष्ठा रति समस्त संसार से जिनका बंधन छूट गया और केवल श्री भगवान के पदारविंद जिनमें रति उत्पन्न हो गया, श्रीमती किशोरी जी की जिन्होंने शरणापन्न हुई है और जिनका समस्त संसार से कोई उनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर श्रुति स्मृति का परित्याग करके सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, जो कहा श्री भगवान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी पाद पूर्व पक्ष को खंडन करते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान, अब चाहे हमने श्रुति स्मृति पुराणानि का जितने भी मार्ग बताए हुए हैं, अलग अलग सब मस्त मार्ग हैं, जैसे दक्षिणाचार है, वामाचार है ना, शंकराचार्य पाद के ही परंपरा में दक्षिणाचार भी है, वामाचार भी है। तो दक्षिणाचार में शुद्धता अधिक है, तो अलग अलग मार्ग प्रशस्त हैं, पर वो समस्त मार्ग को छोड़ करके सर्वधर्मान परित्याज, अरे मुझे अगर कोई शरण लेता है तब तो मैं उनका सब कुछ दायित्व मेरा है, फिर जो पुण्य देना है या पाप देना है, जो भी करना है वो तो मैं करूँगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पूर्व में कहा कि वैष्णव नहीं है अथवा मेरा एकांतिक भक्त नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो जिनका निष्ठा रति आसक्ति ना होने पर भी शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों के रोकने के लिए हैं। अगर मैं ऐसे विधान नहीं दूंगा तो जगत में व्याभिचार फैल जाएगा और इसलिए उस विधान देना आवश्यक है। पर यो उत्कट प्रेम होता है अर्थात तीव्र वासना जिनमें होता है, उनकी तीव्र वासना तीव्र प्रेम के कारण वह आर्यपद भी त्याग कर दे तो उसमें कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि वही आर्यपद श्री भगवान के ही बने हुए हैं। और भक्ति के लिए तो किसी का अपेक्षा नहीं है, भक्ति किसी से बंधे नहीं है, किसी के अपेक्षा में नहीं है भक्ति, ना पूर्व कर्म की अपेक्षा भक्ति रखती है। जैसे मीमांसा आदि क्रिया है, यज्ञ आदि हवन है, उससे भक्ति उत्पन्न होगा, ऐसा बात नहीं है, वो तो निर्हेतु होता है। श्रीमद् भागवत में अनेकों प्रमाण है कि आई ही तो कृपा है। तो यहाँ गोपियों ने आर्यपथ को त्याग कर दिया और सहजन आदि का भी संबंध तोड़ दी और श्री भगवान में एकांत अनुरागिनी हुए। और एकांत अनुरागी हुए तो उनका भाव क्या रहा, क्योंकि उन्होंने पति नहीं मानी कृष्ण को कभी, और परकिया के अभिमान में अभिमान रखते हुए उन्होंने जो है श्री भगवान की सेवा करते हैं। ये सेवा करी और अभी भी कर रही, क्यों नित्य है वो सब।
तो यहाँ जो ब्रजदेवी गण है, जो गोपियां हैं, इन्होंने विप्राग्नि साक्षी करके विवाह नहीं किए। और परिणय सूत्र में इन्होंने आबद्ध भी नहीं हुआ। पर इनका मिलन श्री भगवान से किस रूप से हुआ? अनुराग के कारण, एकमात्र अनुराग के कारण, अनुराग से श्री भगवान के साथ इनका मिलन हुआ। और ये अनुराग का ही फल है कि जो ये अनुरागिनी गोपियां हैं, ये सभी महाभावमयी हैं। और महाभावमयी जो ये ब्रज गोपियां हैं, इनके साथ श्री भगवान के जो संबंध है, तो क्या है वो? तो अचिंत्य संबंध है। श्रीमान महाप्रभु भी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व उन्होंने कहा, और जो सिद्धांत है, यह जो संबंध है वो अचिंत्य है। अब चिंता करके पारे नहीं लगा सकती क्या संबंध रहा होगा, ऐसा क्या किया। तो इसलिए कहा कि जो संबंध है स्थापन किया है, और ये संबंध का क्या है? तो अचिंत्य अनुराग। कैसा अनुराग है, कितना अनुराग है, चाहे कि 20% की 30% की 100% अनुराग है, भाई कितना है हम नहीं जानते, अचिंत्य है वो, चिंतन के अंदर आता ही नहीं वो, हमारे दायरे से, हमारे दिमाग के बाहर है वो, अचिंत्य है वो। कितने अनुराग होंगे। और उनका अनुराग तो श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र में पहले ही बती हुई है, बताया है कैसा अनुराग है। कभी आपने बारे में गोपियों ने चिंता नहीं की। तो इस संबंध स्थापन उनका जो हुआ, और इस गंभीर इनका जो तीव्र उत्कट प्रेम और तीव्र अनुराग, इस अनुराग के कारण गोपियों ने आर्यपत और सजन को अपने आप ही त्याग कर दिया। मतलब उनको त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप छूट गया। जब प्रेम प्रबल होता है तो अपने आप सब कुछ छूट जाता है। और जब तक प्रेम प्रबल नहीं है तो प्रपंच की चिंता आएगा, संसार की चिंतन आएगा, तब तक नहीं छूटने वाले। आप जितना भी कोशिश कर लो, योग आदि भी कर लो। श्री पूर्व में ही जो आचार्यपाद कहते हैं, जब आसक्ति का प्रकरण चल रहे थे, कि योगादि का भी भक्ति में प्रयोजन नहीं है। अब चाहे इंद्रियों को, चाहे जितना भी वशीकरण क्यों ना करना, चाहे इंद्रिय आपके दमन में कभी होगा ही नहीं, ये असंभव कार्य के जैसा है। योगी लोग कर सकते हैं, कितने सालों से कर रहा है, उसके बाद जाकर के कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो जाए धीरे धीरे। पर भक्ति के लिए वह आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह भक्ति के कारण धीरे धीरे अब स्वतः ही वह निवृत्ति हो जाता है। तो जब तक प्रपंच में व्यक्ति फंसे हुए हैं, प्रपंच का ये प्रपंच जो है, संसार ही प्रपंच है, ये प्रपंच गोचर संसार में जब तक व्यक्ति का मन लगा हुआ है, थोड़ा भी लगा हुआ है, मानो 90% सब छूट गया, 1% लगा, तब भी प्रेम नहीं होगा, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, पूर्णता नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा समस्त कुछ। अब वह तीव्र अनुराग अपने आप छुड़वा देते। आप चाहो, कई लोग कहते हैं मेरा भजन नहीं हो रहा है। अब भजन नहीं हो रहा, इसका तात्पर्य कि संसार में अभी भी मन लगे हुए हैं, विषय के प्रति मन है अभी भी। अब भले अपने आप को हम देख नहीं पाते, क्योंकि व्यक्ति का ही होता है कि अपने आप दर्पण खुद को देखने में कोई दूसरा देख करके बता सकता है, और मैं खुद को छानने जाऊँ तो वो बहुत समय लगेगा। वो व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा कहाँ अटका हुआ है, और जब तक अटका हुआ है तब तक होता नहीं है, और ये वास्तव है। संसार में प्रवृत्ति रहेगा तब तक वहाँ प्रेम, वहाँ उत्कट वासना तभी संभव ही नहीं है, क्योंकि वो आपको बांध के रखेगा, इसी में ही बांध के रखेगा। और शिने पुण्य दोबारा से आपको आना पड़ेगा, शिने पुण्य मर्तलोके विशंति, फिर आप जाओ फिर आओ, यही काम हो जाएगा। इसलिए छोड़ना तो है ही है, चाहे आज छोड़ो या काल छोड़ो या भविष्य में छोड़ो, छोड़ना तो है ही है। इसीलिए कहा कि सजन आर्यो पद को त्याग करने में गोपियां समर्थ हुई, इसलिए क्योंकि उनका अनुराग केवल कृष्ण के प्रति रही है और किसी के प्रति है नहीं।
उनके आपने लिए भी एक क्षण भर के लिए नहीं यही सोचा कि रात्रि काल में हम जा रहे हैं, पैर में अगर कांटा चुभ गया तो कैसे चल जाए। भाई उस समय तो बिजली नहीं थी, सर्प आदि के, भाई जंगल है, सर्प आदि अगर पैर में लग गया तो डांस लगा, इसका भी डर नहीं था कि घन घर जंगल में कोई प्राणी आकर के रात्रि काल में हमारा कुछ अनिष्ट साधन कर देगा, उसके लिए भी चिंतन नहीं किए। श्री भगवान की वंशी वादन सुनते ही चल पड़े, कोई मतलब नहीं। और श्री भगवान क्या करें, हम कहेंगे कि श्री भगवान भी उपदेश देंगे तब तो हम मान जाते हैं ना। हमारे सामने कोई संत महापुरुष आकर के हम हमारे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, श्री भगवान आकर के, तो हम समझ जाएंगे कि आप भगवान सही कह रहे हैं, मान भी लेंगे उनको। गोपिया का क्या विषय रहा, जब छोड़ के आए तो भगवान कहने लगे इतने रात्रि में आप आ गए, आपको क्या डर नहीं है? आप अपने पत्नी को छोड़ करके आ गए, पति को छोड़ करके आ गए, अपने परिवार वाले को छोड़ के आ गए, समाज आपको क्या कहेंगे? श्री भगवान को गोपिया फिर उल्टा उपदेश देने लगे। उनको उपदेश दी उन्होंने, कहे कि भगवान आपकी बात बिल्कुल सत्य है, आपने जो कहा एकदम सत्य है, पर हमारी बात भी थोड़ा सा सुन लीजिए। आप हमें यह बताए कि हम जो आप कह रहे हैं पति सुहृद आत्मबंधु ये सब हमने त्याग किया, तो असली में पति होता कौन है? आप ही तो परम पति हैं, आप ही तो परम बंधु हैं, आप ही तो परम सुहृद है, आपके सिवा तो कोई है नहीं। तो हमने जो किया, हमने तो असली पति के पास ही है, असली सुहृद के पास ही है, असली बंधु के पास है, असली आत्मा के पास आए हैं। तो श्री भगवान भी चुप हो गए, बोले आपसे तो हम जीत ही नहीं सकते। तो प्रेम के आगे सब फीका है, कुछ नहीं चलता। वहां पे भगवान की भगवानगिरी भी नहीं चलता है, भगवान भी वहां पे अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर सकता। तो पहले ही कई बार हमने बोले कि श्रीमती राधा रानी आ जाते तो कहाँ ऐश्वर्य दिखाई पड़ता। श्री भगवान चतुर्भुज दे, क्षण भर में 2 द्विभुज हो जाता है, क्षण भर में द्विभुज हो जाता है। मतलब आया श्रीमती किशोरी जी आया तो नारायण एकदम द्विभुज होकर के कृष्ण बन जाएगा। यह एकदम स्पष्ट उज्ज्वल लीलमणि आदि ग्रंथ में उल्लेख किए हैं, प्रमाण है शास्त्र का। तो ऐश्वर्य है नहीं, कहाँ ऐश्वर्य दिखता है? माधुर्य का विकास है, और माधुर्य के सामने ऐश्वर्य का कोई वैल्यू नहीं है, टिकता ही नहीं है, और छू जाता है एकदम, बिल्कुल है नहीं, वो कहाँ है वो? श्री भगवान भी यहीं पे आकर के ये सखाओं को कान में ले लेते हैं, चलो भाई चढ़ जाओ। अब वो त्रिभुवन के पालक है, कोई काम नहीं चलता यहाँ पे, प्रेम के आगे सब फीका है। तो गोपियों ने सजन आर्य प्रथम को उन्होंने त्याग कर दिया और सर्व धर्म का विसर्जन किया था, उन्होंने सब कुछ छोड़ा। और इसीलिए यह संभव हुआ क्योंकि इनका अनुराग जो है एकदम सटीक था। इनका अनुराग में कोई भी 19-20 का फर्क नहीं था, उसमें कुछ नून नहीं था, एकदम पूर्णतः अनुराग की जो परम पराकाष्ठा है वह परम पराकाष्ठा इनमें रही है, थी, और इसलिए इन्होंने यह कर पाए। यह दृष्टांत है कि किन लोगों के लिए फिर श्रुति स्मृति पुराण आने का उल्लंघन करने पर भी किनको दोष नहीं लगा। इन जैसे अनुरागी अगर कोई बन जावे, कोई भी साधक उनका अनुगमन करते हुए, तो उनके लिए फिर वो भी त्याग कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनेकों साधक ऐसे हुए हैं, अनेकों महात्मा ऐसे हुए हैं जिनको सिद्धि प्राप्त हुआ। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्ज्वल लीलमणि में कहा कि जो साधक होता है जब सिद्ध अवस्था हो जाता है तो वह शैराचार हो जाता है। आचरण हमें किसका करना चाहिए? शैराचार मतलब जो जैसे शैराचारी शासक होता है, अपनी इच्छा खुशी जो भी करता है, मन मर्जी जिसको कहते हैं। तो साधक अपना मन मर्जी चल सकता है जो सिद्ध हो चुका है, उनके लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है। किनकी आचरण को पालन करे उसकी वर्णन करने में कह रहा है कि श्री भगवान की कभी आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और कभी साधकों का आचरण अनुकरण नहीं करना चाहिए जो सिद्ध साधक है। जो सिद्ध साधक अनेक ऐसे कार्य करते हैं अद्भुत, भाई उनकी जैसा आचरण हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सिद्ध नहीं बने हैं अभी। तो जब तक सिद्ध ना बने तब तक शास्त्रोक्त विधि का ही पालन करना है, क्योंकि
जो सिद्ध महात्मा होता है वो श्री ठाकुर जी की श्री चरणारविंद की जो मधुप है वो मधुप बन जाता है। जैसे कि कमल के अंदर शहद रहता है तो उसको कौन पान करता है? भृंग। तो वह मधुप जो है वह भृंग जो है वह शहद को खा लेता है, पान कर लेता है। अब शहद में क्या गुण होता है? उसमें उन्मत्तता है, मतलब नशा होता है थोड़ा। तो जैसे पीते हैं तो वो भृंग उसी में सो जाता है, कमल के जो पुष्प है उसी में सो जाता है, और कभी नहीं सो पाता है तो इधर उधर भटकता है, उसका कोई अता पता नहीं कि किधर जा रहे हैं हम, वो ऐसे ही ऐसे डोलते डोलते जाते हैं। तो साधु संत महात्मा जब सिद्ध अवस्था में हो जाता है तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता जगत का, उनको कोई समस्या ही नहीं है, वो अपने मन मर्जी से चलते हैं, मस्त होकर के चलते हैं, श्री हरिगुण गाते हैं और मस्त होकर के चलते हैं। इसीलिए उनका भी आचरण सबके लिए बस की बात नहीं है। इसलिए वही महात्मा लोग जो शास्त्रोक्त विधि कहते हैं वही का ही पालन करना चाहिए। तो गोपियों का जो सिद्धांत है, गोपियों का भाव को हमें ग्रहण करना है, उनकी बत आचरण नहीं करना है। उन जैसा आचरण तभी संभव है जब आप सिद्ध अवस्था में तन्मंजरी स्वरूप का प्राप्ति हो जाए, आपका भजन प्राप्ति हो जाए, आपको उसी स्वभाव प्राप्त हो जाए, तब संभव है। तो इस चरम उत्कर्ष जो है यह परकिया प्रेम की जो परम परिणति है, जो चरम परिणति है, वह कहाँ तक है? महाभाव तक। और महाभाव में अनेक दशा होता है, अधिरूढ़ है, महाधिरूढ़ है, प्रजल्प है, अनुजल्प है, चित्रजल्प है, इत्यादि दशा होता है। उसके बाद महाभाव, सब महाभाव के अंदर ही है, तो महाभाव प्राप्त हो जाता है। और इन सभी में मादनाख्य महाभाव जो है एकमात्र श्रीमती राधा रानी में है, मादनाख्य महाभाव। यह आगे प्रसंग आएगा जब श्रीमती के व्यापार में वर्णन होगा, उसका विषय तो और भी बड़ा है। अगर उसके व्याख्यान करने जाते हैं तो श्रीमती का तो और 4-5 महीने लगा लो, कथा साधन करते रहो। फिर श्रीमती के विषय में अगर कथा है तो, क्योंकि उनकी कथा का विस्तार, इतने विस्तार किए गोस्वामी पाद ने, उनकी दशाओं का, मदनाख्य महाभाव का जो विस्तार किया, बहुत बड़ा विस्तार किया उन्होंने, आचार्यों ने। तो श्रीमती राधा रानी में वह विद्यमान है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, कई लोग प्रश्न उठाए, उसका निराकरण करना आचार्यों ने किया, तो उस विषय पर भी थोड़ा बहुत आस्वादन करना चाहिए कि गोपाल तापनी श्रुति में और गौतमीय तंत्र में श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियों का पति कह करके उल्लेख किया गया है। गोपी नाम तत्पति नांचाइति, ये गोपियों का पति है। कौन है? श्री भगवान है, कृष्ण। तो गोपियों का पति जब कहा गया है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे परकिया है? क्योंकि पति हो जाएगा तो भाई परकिया नहीं रहेगा, स्वकिया होना चाहिए, तब परकिया कह। शास्त्र भी तो यही कह रहा है। और ब्रह्म संहिता में लक्ष्मी शास्त्र शब्द का प्रयोग आया, तो वहाँ पे लक्ष्मी शास्त्र शब्द का अर्थ होता है कि गोपिया, क्योंकि एक एक जूथ में 1-1 लाख करके गोपियाँ रहती हैं। शास्त्र गोपियाँ है, तो लक्ष्मी शास्त्र शब्द में गोपियाँ ही समझते हैं। तो गोपियों के साथ श्री भगवान का जो नित्य दाम्पत्य संबंध है, इससे यह सिद्ध होता है, कई लोग यही प्रमाण देते हैं कि यह सिद्ध हो जाता है, तब तो वह परकिया नहीं है, स्वकिया ही है। तो इसमें परकिया संभव नहीं होता है, परकिया नहीं है ये। तो इसका भी सिद्धांत परपक्ष, ये पूर्व पक्ष है। तो विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद परकियात्त निराश में और परकियात्त निरूपण में लिखा है कि देखिए कि ब्रज के जितने भी गोपियाँ हैं इस श्री कृष्ण के स्वरूप शक्ति हैं। अतः श्रीमती राधा रानी हैं, श्रीमती राधा रानी लादनी अंश हैं, और लादनी अंश से ही समस्त गोपियों का उदय होता है, उनसे ही प्रकाशित होता है, उनसे ही सबका प्रकाशन है। और आनंद अंश में ही आनंद प्रदान कर सकते, इसलिए समस्त गोपियाँ जो लादनी अंश से ही उत्पन्न हुई है।
और स्वरूप शक्ति होने के नाते इनको स्वाकिया कांता कहा गया। स्वरूप शक्ति है ना, अपना अपना है, तो अपना है इसलिए स्वाकिया कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार से यहाँ कृष्ण इनके पति इस अर्थ में है क्योंकि इनके अंश इसमें विद्यमान है, इस अर्थ में है। सीय कांत ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, श्लोक है कि श्रियः कांतः कांतः परम पुरुषः। और गोपाल तापनी में आया है कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय इत्यादि प्रणाम मंत्र है। और इस मंत्र के अर्थ में यहाँ भी आया कि जो गोविंद हैं और जो गोपीजन वल्लभ है, ये गोपीजन का वल्लभ है, वल्लभ रूप में विराजमान है। वल्लभ यानी गोपियों का पति है, ऐसे ही वल्लभ शब्द का अर्थ होता है। तो वल्लभ रूप में वे श्री भगवान जो है वहाँ गोपियों के साथ विहार आदि करते हैं। और दुर्वासा ऋषि ने उल्लेख किया कि सो ही स्वामी भवतीति, कि वहाँ जो श्री कृष्ण है वहाँ गोपी पत्नी अर्थात आप सभी का, गोपियों को कह रही है, गोपी को कहा दुर्वासा ने कि आप सबका पति पृष्ठ है। कौन है? श्री कृष्ण है। आप सभी का पृष्ठ जो है वो कृष्ण है। पृष्ठ का अर्थ भी स्वामी होता है। तो यह स्वामी का अर्थ परिणय आबद्ध स्वामी नहीं है और पाणी ग्रहण किए हुए पति नहीं है। शब्द का प्रयोग मात्र हुआ है। जैसे भृत्य है कोई, तो भृत्य का काम होता है वो अपने प्रभु को प्रभु कहता है। पति भी प्रयोग हो सकता है वहाँ पे शब्द का। पति का अर्थ जो पालन करने वाला हो तो पालन अर्थ में लगता है। तो यहाँ विवाह और परिणय युक्त आबद्ध पति की बात शास्त्र में नहीं कहा। तो स्वामी शब्द का यहाँ पे अर्थ परिनेत्रीवाचक नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा आयम ही कृष्ण यो वो ही पृष्ठ, अर्थात श्री कृष्ण ही आप सभी का पृष्ठ है और श्री भगवान कृष्ण ही गोपीजन वल्लभ है, अर्थात गोपियों का प्रिय है, उनका वल्लभ है, उनका प्रिय है। और इससे यहाँ सिद्धांत स्थापन होता है कि जो गोपियों का कृष्ण के पर भाव है वहाँ इस लौकिक पति के वत नहीं है, वहाँ पृष्ठ है। और श्रुति में भी गोपीजन वल्लभ का अर्थ यह हुआ कि गोपत्नी के जो वल्लभ है, गोपीजन वल्लभ कहा। तो गोपीजन शब्द का अर्थ होता है कि गोपियों का जो गोप है उनका जन अर्थात गोपी, तो गोपो पत्नियों का जो जन है, भाई गोपो पत्नियों का लगाया है, तो गोप पत्नी अर्थात यहाँ पे गोप है तो गोप का पत्नी है, तो दूसरा हुआ ना, उनको पहले तो गोपी का गोप का पत्नी है, उन्हीं के जो वल्लभ अर्थात यहाँ पे उपपति जो है वह यहाँ पे स्वीकार्य हो जाता है कि उपपति भाव यहीं पे है। और इसी मंत्र में श्री प्रभानंद सरस्वती पाद ने व्याख्यान किए, जीव गोसाई पाद ने व्याख्यान किए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भी व्याख्यान किए। इसीलिए इन मंत्र में इन सभी गोपियों का जो वल्लभ है, गोपीजन वल्लभ, उनका जो आराधना है वहाँ भी सिद्ध इससे हो जाता है। और गोपी और श्रीमती राधा रानी और जितने भी गोपियाँ हैं वे सब उपपति भाव में ही, नित्य उपपति भाव है इनका, नित्य उपपति भाव में ही यह श्री भगवान को प्रेम करती है, नित्य उपपति भाव है। और एक काल से है तो अनादिकाल से है, इसका कोई ऐसा नहीं कि इस दापर में हुआ तो ऐसा ही है, नहीं, अनादिकाल से है। लीला नित्य है, अभी भी नित्य चल रहा है, अभी भी हो चल रहा है, नित्य है वो, अनादिकाल से कब तक चलेगा उसका भी कोई पता नहीं है। वो अनादि है, ना तो उसका कभी अंत है, ना कभी विश्राम है और ना कभी शेष है, वो अनादिकाल से ही है और वो नित्य लीला है।
और इसलिए जो लीला है वो अनादिकाल से चले, तो क्या एक ही लीला चल रहा है? नहीं, अनेकों लीला चल रहा है। इसलिए साधकों को हृदय में अनेक प्रकार की लीला भी स्फुरित हो जाता है। जैसे जो भागवत आदि शास्त्र में नहीं है फिर भी वह लीला स्फुरन होता है। ऐसे कई महात्मा हैं जो अपने जीवन में ही बाह्य दशा में ही लीला का स्फुरन होकर के लीला वर्णन करते हैं। जैसे आचार्योपाद ने अनेकों ग्रंथ लिखे, तो वह तो पहले भागवत आदि शास्त्र में था ही नहीं, कहाँ से लिख दिए? उन्होंने लीला को दर्शन किया, साक्षात आस्वादन किए और उन्हीं का ही प्रकाशन किए। अनेकों लीलाओं का प्रकाशन किए। श्री राम भगवान भी लीला करेगा तो अनेकों लीला है। अब थोड़ी थोड़ी एक ही बार एक ही चीज करेगा, हर बार एक ही, अनेकों प्रकार की करेंगे, तो वह साधक के हृदय में स्फुरन होगा। श्री भगवत अवतार होता है तो उनकी लीला अलग अलग अवतार में अलग अलग लीला है, तो क्या बार बार एक ही कार्य करेंगे? अनेकों कार्य हैं। कुछ तो नित्य है जो हमेशा ही करते हैं, पर कुछ ऐसा भी है जो जब वर्णन नहीं है पर वो भी करते हैं। तो इसीलिए वह लीला अलग अलग होता है, पर वह सभी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि वह लीला का आस्वादन कर ले। जो उस अनुराग से, उन अनुराग उत्कट प्रेम के द्वारा जो सेवा करता है, समस्त कुछ बंधन को छोड़ करके जो श्री भगवान को प्रेम करता है, उनका जब सिद्ध हो जाते हैं तब उनको लीला साक्षात दर्शन होता है। तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आनंद ही आनंद है। पर जीव का ऐसा मोह है संसार के प्रति, घूम फिर कर को ही प्रपंच में आकर के बच जाता है, मरते दम तक नहीं छोड़ पाता है सब कुछ। भक्त में भी तो यही दशा है। बाह्यिक लोगों की तो बात है ही नहीं। ये जो है तब तक संभव नहीं है जब तक हम सब कुछ ना छोड़ दें। पर हमारा मन ऐसा ही है कि हम छोड़ते छोड़ते फिर भी नहीं छोड़ पाते, फिर जोड़ जाते, छोड़ नहीं पाते, जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा काम ही तो प्रपंच में फंसना है। श्री भगवान कह रहे तुमको विवेक दिए है, बुद्धि दिए, सब कुछ दिए, क्या नहीं दिए तुमको? फिर भी तुम समझ नहीं पाते हो, और समझ के समझने की कोशिश नहीं करते, या समझ करके करने की कोशिश नहीं करते हो। तो तुम सब समझते हो, इतने साल हो गए, हम लोगों का भी उम्र बढ़ते जा रहा है, सबका उम्र बढ़ते जा रहा है। उम्र बढ़ता नहीं घटता है। अब जितने 50-60 साल कोई जिएगा तो बंदा का उम्र हो गया 45, तो 5 साल उसके हाथ में है अभी, है ना। अनेकों महात्मा का 80 साल उम्र हो रहा है, उनके हाथ में पता नहीं अब कितने साल बचे हुए हैं। अब वही है, अब हम कब मर जाएंगे उसका थोड़ा ही पता है। कोई बोल लो शतक में लिखा है निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्यति। निश्वास का कोई भी विश्वास नहीं है, कभी भी रुक सकता है, कदारुद्ध भविष्यति। श्रीमद् भागवत में भी यही है। तो इसलिए कहते हैं कि ये न तेन प्रकार ने कृष्ण मन निवेशन है, किसी भी प्रकार से कृष्ण में मन निवेशन कर लो। पर हमारा यही तात्पर्य कि बैंक बैलेंस पैसा सब इकट्ठा करके चले जाते हैं, अब पता नहीं कि कब आज ही मर जाए, कि अभी मर जाए, 2 सेकंड बाद मर जाए, कि अभी स्टॉक करके मर जाए, कोई ठीक नहीं है। पर संग्रहोकार संचय का तो व्यापार छोड़ा ही नहीं जाता, वो बिल्कुल रहता ही है। मृत्यु का काल तक से रहता, मेरा बैंक में सेफ तो है, वो चिंतन नहीं छोड़ता। और ये चिंतन भगवत प्राप्ति का सबसे बड़ा बाधक है। इसीलिए गोसाई पाद ने कहा भाई किसमें हमको पढ़ना है साधकों को, साधक इसीलिए आचार्य पाद लोगों ने कभी बनाया नहीं कुछ भी, कहा हम तो जंगल में रहेंगे, जहाँ पे ईट होगा वहीं पे सो जाएंगे, कोई ईटा रख के भी नहीं सोएंगे, क्योंकि ईटा के प्रति, ईट के प्रति अगर मोह आ गया कि ईट नहीं लगाएंगे सिर पे तो नींद नहीं आएगा, तो वो भी नहीं रखे साथ पे। तो जंगल में घूमते घूमते रहा कि जहाँ पेड़ मिल गया वहीं पे सो जाएंगे, कोई चिंता है नहीं, क्योंकि कुछ संग्रह करेंगे तो धीरे धीरे संग्रह का इच्छा बढ़ेगा। श्रीमान महाप्रभु भी वही शिक्षा दी। और गोविंद को वाला बोला मांगा कि भाई पहले हमको हरितकी लाओ, तो हरितकी ले आए। तो माँ पहली बार गया हरितकी लाने के लिए, कहाँ कहाँ ढूंढ करके एक हरर लेके आए। बंगला में हरितकी बोलते, हिंदी में हरर जो होता है, तो तांबुल आदि जो कहते हैं कई लोग, हरर होता है। तो महाप्रभु बोले लेके आओ। तो पहले तो ढूंढ ढांड के बहुत लेके आए, तो लेके आने के समय में लेके आए। अब दूसरी बार महाप्रभु पाए और महाप्रभु कहने लगे कि भाई लाओ, महाप्रभु को हमको दो, तो निकाल के तुरंत दे दिए। महाप्रभु का तुम पहले बार गए थे, तुमको इतना समय लगा ले आने के लिए, अभी कैसे मिल गया तुमको? बोले प्रभु हमने तो साथ में झोली में 2-4 रख लिए थे। हाँ?
महाप्रभु कहा बेटा तुम अभी चले जाओ घर पे, तुम्हारा भी समय नहीं हुआ है। अभी कहा तुम्हारे में तब संचय वृत्ति है। और सनातन गोसाई पाद के साथ जब वो आ रहे थे तो वो एक पैसा के रखने के कारण ही उनका दिमाग खराब हो गया। वो बोले भेज दिए वृत्ति को, जाओ तुम चले जाओ, अभी भी पैसा रखे हुए हो। जब आए इतने बड़े राजा के कर्म का कार्य थे, उनके मंत्री रहे हैं रूप सनातन गोसाई पाद, जब आए तो 40 कौड़ी भी नहीं लेके आए, एक तो पैसा भी नहीं लेके आए। हाँ? सब कुछ छोड़ करके, चाहते तो बहुत कुछ बड़े आश्रम यही पे बना लेते, बड़ा आश्रम, करोड़ों के पैसे थे भाई, बड़ा आश्रम बना करके एकदम आनंद में रहते। पर क्या किए, सब छोड़ दिए, उधार के छोड़ करके आ गए ब्रज में। कैसे वृत्ति किए, मतलब जैसे राजा चलते और फकीर चलते हैं, तो राजा का राजपद को छोड़ करके फकीर बन गया। किस लिए बना, संग्रह से दूर रहा। तो जब तक विषय का संग्रह है तब तक प्रेम संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि विषय का झोली खाली होगा तभी प्रेम भरेगा। अब विषय का झोली जब तक भरेंगे तब तक प्रेम का झोली भरेगा नहीं, प्रेम आ नहीं सकता। तब अब इधर से खाली करोगे तभी प्रेम आएगा। अब इधर वाला भरा हुआ है तो उधर वाला आने का जगह ही नहीं है ना। आपके पास स्टोर बहुत कम है और आपने विषय को ही अपने स्टोर में डाल लिया सब कुछ, है ना। आपके पास जो थैला है उसमें आपके पास बहुत कम जगह है, पर आपने डाल क्या लिया, विषय, संबंध, अहिक संबंध, लौकिक। लोग क्या दान क्यों करते, मुझे स्वर्ग मिल जाए। हाँ? पूजा पाठ कराते कि कुछ कल्याण हो जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। दान करते पुण्य होगा। पुण्य किस काम के लिए चाहिए, पुण्य किस लिए चाहिए, भक्ति के लिए नहीं चाहिए। वो भी चाहिए तो हमें कोई स्वर्ग मिल जाएगा, महाराज करा दो, सहस्त्र जप करवा दो, कुछ कल्याण हो जाए हमारा। क्या कल्याण कराना चाहते हो, हमारा बेटा हो जाए। तो क्या ये कल्याण है असली में, ये कल्याण नहीं है, ये सभी विषय है। तो महाप्रभु का यही कहना कि जब तक विषय है तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। महाप्रभु श्री चैतन्य चरितमृत में है कि विषय अगर तुम मांगते हो तो भगवान कहते हैं मैं तुमको विषय नहीं देना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आपको भक्ति देना, पर तुम तो लेना ही नहीं चाहते हो, तुमको तो चाहिए विषय। तो विषय बड़े ही खतरनाक चीज़ है। तो विषय को, झोली को जितना खाली करते जाएंगे आपके पास उतना ही जगह खाली होगा और उसमें प्रेम आकर के रह जाएगा। तो यहाँ उत्कर्ष है, अनुराग है, अनुराग से ही संभव है, अनुराग के बिना कुछ संभव नहीं है। तो यहाँ परक्रिया जो भाव है वह नित्य है। वास्तविक में परक्रिया का अर्थ इस लौकिक परक्रिया के बात नहीं, किसी दूसरे स्त्री जैसे कि पर पुरुष से संबंध रखना, ये अर्थ है ही नहीं। श्री भगवान परमपति हैं और सबके नियंता, सबके परिपालक है, परमपति वही है। तो इसलिए कह रहा है कि जो लौकिक संबंध तुमने बनाए हैं, उस लौकिक और भौतिक जो संबंध तुम बनाए हो, उस संबंध को तोड़ करके, उन बेड़ियों को तोड़ करके तुम मेरा ही शरण ले लो, मेरा बन जाओ। भगवान नहीं चाहता, पर हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम और भी सुख प्राप्ति हो जाए। मैं चारवाक का तो बड़े अच्छे मत हैं कि जावत जीवित घृतम पिबेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, जाओ जितना चाहे वो जीवित हो तब तक बस घी पीते रहो और आनंद लेते रहो। हाँ, बड़ा अच्छा देसी घी भी का चाहिए, और घी पीते रहो, मौज लेते रहो, और ऋण करके भी पीते रहो, क्योंकि मरने के बाद कोई तो 40 कौड़ी तुमके मांगने आएगा नहीं। तो क्या चिंता है। हाँ, तो ऋणम कृत्या गिरम पे बोलते, ऋण करके पियो भाई, कोई पकड़ने वाले नहीं है पीछे। पर आजकल पकड़ेगा भाई, बेटा वगैरह आए तो उनको आके पकड़ेगा। हाँ, तो वो सांसारिक लोगों का मत है, पर पारमार्थिक का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा इस संसार से संबंध छूट जाए, अपने आप से संबंध छूट जाए। क्योंकि हम तो अपने को देह मानते हैं ना, देह को अगर हम अपना मानते हैं तो हमारा भ्रम है। तो सभी जानते हैं कि हम नित्य हैं, हम मुक्त हैं, हम शुद्ध हैं, हम आत्मा हैं। ये कौन नहीं जानता, ये तो बोली बोली बातें सभी जानते हैं, तो मानता कोई नहीं।
मानने की विषय है ना, वो अंतर से भावना होना चाहिए। तो चार्वाक ये मानता है कि देह ही आत्मा है, और जब देह छूट जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। तो हम कहते हैं हम आत्मा हैं, हम नित्य मुक्त है, पर मानते नहीं अंतःकरण से, वो होता नहीं, इसीलिए तो बंधन में फंसे हुए हैं। क्योंकि हम छुप छुप करके चार्वाक को ही मानते हैं। कहने तो हम बोलते शास्त्र की बात, पर मानने के समय चार्वाक के ही मान लेते हैं, क्योंकि वही हमारा दशा है, स्थिति है। हम नहीं चाहते मानना, फिर भी हमको मना ही छोड़ते हैं। तो ये दशा है जीव का। जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो जाता, व्यक्ति जब तक समझता है कि मैं हूँ, मेरा ही अस्तित्व है, तब तक तो वो उनके साथ राग, देश, हिंसा, विद्वेष, प्रतिहिंसा ये सब रहेगा। क्योंकि जब आपने आपको आप मानेंगे ना कि मैं हूँ, तब आप दूसरे को देखेंगे ये दूसरा है, और ये दूसरा देखेंगे तो तीसरे देखने की भी आवश्यकता पड़ जाएगा, और तीसरा देखेंगे तो चौथा होगा। अनुमान है, ये अनुमान, ये अनवस्था का जैसा ही है कि एक के लिए दो चाहिए, दो के लिए तीन चाहिए, तीन के लिए चार चाहिए। तो अनवस्था दोषग्रस्त हम लोग हैं, जिसका कोई भी स्थिति नहीं है। भेद मानते 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 हम इतने भेदवादी हो गए कि स्वयं को ही भेद बना लिए। स्वयं का इतना भेद, ये मेरा हाथ, ये पैर है, पूरा है, अलग अलग है। तो जो आत्मा का ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे शरीर जो है ये मुझे दिया गया है जितना तक मुझे प्राप्त होना था तब तक के लिए, और इसका उपयोग किस काम के लिए करा जाए, भोग के लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए। दो आपके पास मार्ग है। अगर भोग को चाहते हैं तो भोग को करिए, अगर आपको भगवत प्राप्ति चाहिए, दोनों ही भाव से है, अक्षर दोनों ही एक ही है, एक भगवत प्राप्ति है, एक भोग है। तो भोग से तो आपको बार बार ही दुर्दशा मिलेगा, और भगवत प्राप्ति के लिए तो आपको फिर सब छोड़ना पड़ेगा, और अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को छोड़ने का तात्पर्य यह है कि अपने स्वसुख वासना को भी त्याग करना पड़ेगा। कृष्ण सुख इच्छा चाहिए बस। हम भक्त बनते हैं, फिर भी हमारा इच्छा होता है, हमारा अगर खट्टा खाने की इच्छा है तो हम भगवान को खट्टा भोग लगाएंगे। अगर हमें मीठा ज़्यादा पसंद है, भगवान को मीठा भोग लगाएंगे। अगर ज़्यादा हमको कड़वा अच्छा लगता है, भगवान को कड़वा लगाएंगे, अपने रुचि के अनुसार लगाएंगे। पर ये गलत है। श्री भगवान को किसके लिए लगाना चाहिए? जो शास्त्रोक्त में है, और ना ज़्यादा तीखा भोग लगाए, ज़्यादा ना मिर्च दे, ज़्यादा ना मीठा खिलाए। प्रभु का थोड़े इच्छा आपके जैसे थोड़े हैं। आपसे आप जो कहेंगे वही खा देंगे। अरे भगवान के पास इतने सब कुछ है, आपके थोड़े उतने के लिए वो बैठे हुए हैं। तो भगवान तो प्रसाद पाते चक्षुषाद ग्रहणात, तो चक्षु से ग्रहण करते, समझ तो सब कुछ का, भाई कितने लोगों का खाएंगे। तो वो चीज है कि श्री गोस्वामी पाद ने लिखा कि कृष्ण अनुशीलन और कृष्ण आनुकूल्यन भक्तिरुत्तमा, कि अनुकूल किसका होना चाहिए? कृष्ण का अनुकूल, हमारे अनुकूल नहीं है। हमें खट्टा मीठा अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है, वो तो हमारे अनुकूल की बात है ना। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, सोचना तो यही है। पर हम उल्टा सोचते हैं कि आज भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, क्या अरे बढ़िया करके सोयाबीन का होगा, पनीर का एकदम चकाचक काश्मीरी, हमारे अनुकूल हुआ ना वो। हम शास्त्र को देखेंगे उस दिन श्री भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या विधान है आचार्य पद, किस प्रकार से दिए है, सेवा किस प्रकार से माता यशोदा ने कितने सुंदर करके बैठ करके ननी को बनाया है। और हम तो जाएंगे दुकान से डुप्लीकेट वाला खरीद के लेके आएंगे और ननी बना के भोग लगा देंगे। तो भगवान क्या उतने प्रसन्न हो जाते हैं? जो स्वयं अपने बनाते हैं, जो बाल गोपाल की जो सेवा होता है उसमें माता यशोदा की जैसा प्रेम रहना चाहिए। भगवान खाने का थोड़ी लालच है उनको, अभाव थोड़े ही पड़े हैं, वो तो प्रेम का भूखा है। वो आप जब बनाते हैं तब आपकी जो प्रेम उसमें रहता है कि या माता यशोदा सोचती है बनाते हैं कि ये मैं भगवान, मेरा बालक जो है वो पाएगा। माता यशोदा नहीं, आप ही तो जितने ब्रज में वात्सल्य भाव के माता रही उनका तो वही जब बनाते तो उदुखल में जब ऐसे खींचते हैं तो वो सोचते कि आज उससे भी ज़्यादा मेरा ननी, मेरा माखन नरम होना चाहिए, ताकि कृष्ण आकर के मेरा वाला पहले पा जाए, मेरा वाला पहले खाए, चोरी मेरे वाला पहले हो। पर हमारा विचारधारा कुछ उल्टा ही है।
हम तो वो कष्ट ही नहीं करना चाहते, कहाँ इतना घुमाया कर। दुकान में जाएंगे 50 रुपया देंगे, मिल जाएगा, मिश्री मिलाएंगे, कहेंगे लो प्रभु हो गया, आपके लिए इतना और मेरे लिए इतना, है ना। तो भगवान क्या इसके लिए नहीं है, वो उनका जो प्रेम है वो प्रेम का वो का आप जितना करेंगे थोड़ा वो। भगवान तो कहते तुलसी दल मात्रे न, भाई तुलसी दल यार कुछ नहीं चाहिए, कुछ है नहीं, गंगा जल तुलसी दल मात्रे न, भाई गंगा जल दे दो, तुलसी दे दो। भगवान तो कह रहे मैं उस मुझे ये कोई देता, मैं अपना स्वाभिकृणित है, मैं तो अपने आप को ही उसके पर बिक्री कर देता हूँ, मैं आप उसका ही हो जाता, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तो बड़े बड़े ये सब भोग आरती कुछ जरूरत नहीं मेरे को, मेरे पास तो सब है तो कुछ बस केवल प्रेम करो। पर हम वो करते नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम तो बटा हुआ है ना। हमारा प्रेम कहाँ है, किसी के प्रति है, माँ के प्रति प्रेम है, बेटा के प्रति प्रेम है, भाई के प्रति प्रेम है, बहन के प्रति प्रेम है, फलाना के प्रति प्रेम है, उनके प्रति प्रेम है। आपके प्रेम अगर 100% है तो आप अपने प्रेम को बांटते जाइए कि 10% बेटा को है, अपने पत्नी को 30% है, अपना वो आत्मीय को 10%, ऐसा करके बांटते बांटते देखा जाए अपने पास 2% भी नहीं बचा, और वो 2% भी भगवान के लिए देंगे तो भी क्या कहेंगे, प्रभु कल्याण करो, मेरा सब कल्याण हो जाए, बड़ा बिल्डिंग बन जाए, बड़ा मकान हो जाए मेरा। तो ये 2% प्रेम भी दे रहे हैं तो भी क्या मांग रहे हैं, विषय। तो प्रेम इतना बटे हुए हैं, जब एक ही नहीं है तो भगवान भी सोचता होगा क्या दुर्दशा है, सजे हुए तो भक्त हैं पर असली में यही बड़ा भोगी है। ये स्थिति है सबका, हमारा भी यही स्थिति है, स्थिति सबका है कि पर जो सत्य हो तो स्वीकारना चाहिए। पर जब तक नहीं छोड़ते, जब तक पूर्ण 100% प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक तो प्रभु मिलेगा नहीं, प्रेम तो होगा नहीं, अनुराग नहीं आएगा, निष्ठा नहीं आएगा, आसक्ति नहीं होगा, क्योंकि आसक्ति कहीं और लगा हुआ है, रति किसी और में है, सुख किसी और कार्य से मिलता है। सुख कब मिलना चाहिए, कृष्ण का सुख में ही अपना सुख होना चाहिए। श्रीमती किशोरी जी का, चाहे भगवान की अनेक अवतार है, चाहे जो जिनका भाव में भजन करता हो, उनके सुख में ही मेरा सुख होना चाहिए। श्री भगवान की सेवा करके मेरा सुख होना चाहिए। और हमारा सुख कहाँ होता है, अपने कुछ मिल जाते, स्वार्थ सिद्धि होता है तभी सुख मिलता है। अपना स्वार्थ सिद्धि नहीं तो सुख नहीं मिलेगा, दुखी होगा। तो श्री भगवान के लिए ही सेवा करना चाहिए, उन सेवा से सुखी होना चाहिए। पर हम किसी और चीज से सुखी होते हैं, और दुखी भी तो कभी बिल्कुल होना चाहिए, दुखी तो होना ही नहीं है कभी। क्योंकि गीता में क्या किया कि दुखेशु दिग्न मनः सुखेशु विगतस्प्रिया वितराग भय क्रोधो स्थिर धूम निरुच्यते, कि दुख में भी जो उद्विग्न नहीं होता, सुख में भी, और यहाँ पे जो सुख की बात है, लौकिक सुख में भी जो आनंदित सुखी नहीं होता, लौकिक दुख में जो दुखी नहीं होता, और जो उद्विग्न नहीं है, और जिनमें भय क्रोध और किसी राग मतलब दूसरे में आसक्ति नहीं है, किसी दूसरे विषय पर आसक्ति नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उसको ही कहा जाता है मुनि, अर्थात साधु संत मुनि जो भी कह लो उसी को ही कहा जाता है। तो हमारा तो ऐसा स्वभाव ही नहीं है, क्रोध भी आ जाता है, आसक्ति किसी दूसरे विषय पर है, और सुख भी है दुख भी है, तो हम कैसे बन पाएंगे वैष्णव और साधु, कैसे संभव है। तो ये समझ तो कुछ जो है, जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक लगे रहना है कि भक्ति होते जाए लगे रहना है। और ऐसा है कि हम लोग नियमाग्रह दोष में भी दोषित हैं, नियमाग्रह करके बैठे हैं कि होगा नहीं हमसे, शायद जितना भी कर रहे प्रयास विफल जा रहा है, तो ऐसे ही चलते रहे, ऐसा नहीं, जितना नहीं होगा उतना और भी कठोर होकर के वही कार्य करना होता है। अगर आप 10वीं में फेल करते तो क्या दोबारा परीक्षा नहीं देंगे? आपको भविष्य के बारे में चिंता है कि मुझे भविष्य में जॉब करना है कि नौकरी करना है, तो आप तो तैयार रहेंगे कि मैं 4 बार भी फेल हो जाऊँ तब भी मेरे को परीक्षा देना है, क्योंकि मुझे तो आगे कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो पेट नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति का फिर निष्ठा होता है, मेरे को करना ही है कैसे भी करके, एक जुनून होता है। पर भगवत प्राप्ति के लिए वैसा ही जुनून होना चाहिए, वैसा ही उत्कट वासना होना चाहिए, वैसा ही प्रेम होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक वह संभव ही नहीं है। तो पूर्णतः प्रेम जो श्री भगवान को ही करना चाहिए,
एकदम 100 में 100% भगवान को अर्पण करना है, 1 भी % कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हुए तो बस वहाँ पे आकर के विषय पकड़ लेगा फिर दोबारा, और बार बार ऐसा ही होता है जीवों के साथ। और क्षण भर के लिए इधर उधर किया तो विषय आकर के पकड़ लेगा। इसीलिए कहा कि साधु सावधान करो अवधान। तो साधु मतलब साधु का शब्द गृहस्थ भक्त कोई भी हो, साधु मतलब वैष्णव, कि साधु सावधान हो जाओ, बार बार मैं अवधान करता हूँ, कभी तुमको विषय ना पकड़ ले, कभी कुछ दूसरा विषय ना आ जाए। इसलिए सावधान हो करके चारों ओर देख करके अपना निश्चय कर लो कि हमें इसी पर चलना है, नहीं तो प्रभु को मिलना असंभव ही हो जाता है। और इसलिए गोपियों का जो अनुराग है, उनके पास तो क्या महात्म्य, उनका कितना भी वर्णन किया जाए वो कभी खत्म नहीं होता। अचिंतनीय कैसा अनुराग है, हम जो चाह कर भी नहीं कर सकते वो अपने आप उन्होंने छुड़वा लिया, अपने आप त्याग कर दिया। तो जो स्वयं जो ब्रज के गोपी हैं वह स्वयं श्री कृष्ण को उपपति रूप में भजना किए हुए हैं। और श्री कृष्ण स्वयं ही जो है उपपति का दोष उल्लेख किया। भगवान जो है गोपियों को कह रहे हैं कि देखो तुमने जो ये भाव किया ये उपपति भाव है। तो उन्होंने कहा युगुप्सितं च सर्वत्रो ह्योपपत्यम कुल स्त्रियः। देखो तुम सब कुल स्त्री हो, भगवान उपदेश दिए गोपियों को, देखो तुम सब तो कुल स्त्री हो, तुमने यहाँ जो उपपति का रूप में तुमने हमारे पास आए, इतने रात में तुमने सभी ने आई, तो ये तो तुमने कुल का ही उल्लंघन कर दिया। इसमें तो कुल का उल्लंघन का दोष लग जाएगा। तुम कुल स्त्रिया हो और तुमने यह क्या युगपसितं सर्वत्र हौपपत्यम, कि सभी आचार्यों सभी शास्त्र में ये कहा गया कि उपपति भाव जो है वह दोष युक्त है। श्री भगवान का गोपियाँ कहने लगी कि देखिए भगवान आपने जो कहा वह सही है, तात्पर्य सही है, पर वह प्रयोग उन लोगों के लिए होता है जो लौकिक जगत हैं। लौकिक जगत के जो स्त्री पुरुष का संबंध होता है उस संबंध में उपपति पर किया दोष है। किसी पुरुष और किसी स्त्री एक जब इनका विवाह नहीं हुआ, उनका एक दूसरे के साथ संबंध रहना गलत है, अपराध है, वो नहीं होना चाहिए। वहाँ उस अर्थ में सारे कवियों ने, सारे आचार्यों ने, सारे शास्त्र ने इस लौकिक भौतिक जगत के जो संबंध है उस पर आपत्ति जताया है, उस पर दोष है। पर यहाँ पे श्री भगवान जो है वह नित्य है, उनमें तो कभी दोष लगता ही नहीं है। और उनका सर्व शक्ति है गोपिया, तो उनमें भी कोई दोष नहीं है, दोनों ही परम पवित्र है। भाई दूध में दूध मिल जाए तो क्या गलती है उसमें, जल में जल मिल जाने से कोई फर्क थोड़े पड़ रहा है। अगर दोनों ही जल है और समुद्र से 1 गिलास जल उठाया आपने डाल दिया, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बाल्टी दूध में आपने और 1 बाल्टी दूध डाल दिए तो क्या वो मिल जाएगा ना, अलग थोड़े ही होगा। दूध से सफेदी कभी निकाला जाता है क्या? दूध से कभी सफेदी नहीं निकाला जा सकता ना, वो एक ही है, मतलब सब कैसे निकलेंगे आप, निकाल ही नहीं जा सकता वो। तो इस प्रकार से कृष्ण और गोपियों का संबंध है, तो इसलिए इनकी आपत्ति इसमें कुछ नहीं है और यह नित्य उपपति भाव है। क्योंकि जो लौकिक नायक होता है, लौकिक जगत के जो नायक है, नायिका है, नायक नायिका तो स्त्री पुरुष है, तो उनमें साहित्य दर्पण आदि शास्त्र में दोष बताए गए हैं कि वह उपपत्ति और प्रक्रिया आदि बहुत दोष युक्त है। पर श्रृंगार रस की जो विशेषता है, यहाँ जो विशेष श्रृंगार रस की आस्वादन करने के लिए श्री भगवान ही स्वयं अवतार हुए और श्री भगवान स्वयं अपना स्वरूप विस्तार किए हुए गोपी ही बने। श्रीमती राधा रानी का विकास किया, फिर उनसे गोपियों का विकास किया, तो स्वयं श्री भगवान अवतार भी है, अवतारी भी हैं, स्वयं आसाद्य हैं और आस्वादक भी हैं और आसादनीय भी हैं। तो ये आत्रैव परमोत्कर्षा श्रृंगारस्य प्रतिष्ठिता, कि श्रृंगारस की जो परम पराकाष्ठा है, परम श्रेष्ठ पद है, और उसी का आस्वादन करने के लिए, रस विशेष का आस्वादन करने के लिए श्री भगवान ने यहाँ अपना स्वरूप का विस्तार किया, गोपियों का प्रकाश किया और उनके साथ यहाँ महा जो प्रेम है उस संबंध को स्थापन करके रस विशेष का आस्वादन उन्होंने किया।
तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। अर्थात परकिया भाव में रस की जो परम उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष को पाने के लिए, श्रृंगार रसोल्लास की आस्वादन के लिए रसिक शिखर जो श्री भगवान हैं वह स्वयं जो है प्रकट हुए हैं और स्वयं ही गोपियों के स्वरूप में ही वह प्रकाशन करके स्वयं उस रस का भी आस्वादन किए और आस्वादन भी करा है। तो इसे यहाँ प्रेम की जो परंपरा काष्ठा है वह इससे प्रकटित हो जाता है। और अन्य अन्य जितने भी भगवत स्वरूप है उन स्वरूप में उत्कर्षता है, परंतु श्री कृष्ण में जितने उत्कर्षता है और जितना रसिक शिखर है, कोई दूसरे अवतार में श्री भगवान कितना रसिक शिखर नहीं हुआ है ना। यहाँ पे जितने जैसे श्री भगवान राम है तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा रखे हैं हमेशा, है ना। बृहद भागवत अमृत उनके रास आदि के संबंध में भी प्रमाण है और नारायण भी रास करते हैं, इसके संबंध में भी प्रमाण है, शिव पार्वती के भी रास है। तो ये सब कृष्ण को देख करके, श्री भगवान को देख करके नहीं मन में इच्छा होता है तो बृहद भागवत अमृत में इसका वर्णना है और अनेकों कुछ सुख संहिता में भी वर्णना है इस विषय पर। तो उत्कर्ष जो है श्री भगवान जी कृष्ण जिस प्रकार के रसिक शिखरमणि हैं, दूसरे उन्हीं का ही अवतार, विष्णु का ही तत्व है सब, परंतु इस अवतार में जो उत्कर्ष है, जो रसिक शिखर है, वो दूसरे में नहीं है कि दूसरे में कुछ आलाप कार्य के लिए भी आए हैं, मर्यादा का स्थापन भी करना है, पर यहाँ पे तो मर्यादा का हमेशा उल्लंघन नहीं हुए हैं, सब छोड़ दिए। तो यह जो महा उत्कर्ष महाप्रेम प्राप्ति के लिए जो रसिक शिकार जो श्री कृष्ण है, रसनोत्कृष्टते कृष्ण परम रूप एवं रस स्थिति, भक्ति रसामृत में सिंधु में कहा गया, चाहे भगवत स्वरूप की चाहे कितने भी उत्कर्ष ना रहे श्री कृष्ण के जो रस उत्कर्ष है वहाँ असाधारण विशिष्टता है, उसमें परम पराकाष्ठा युक्त है। और रसनोत्कृष्टते कृष्ण रूपो रसम एवं स्थिति, अर्थात रस शास्त्र के नियम के अनुसार जो है सभी जगह में विषय और आश्रय रहता है। तो विषय यहाँ पे गोपियाँ हैं और उनका आश्रय कौन है? कृष्ण है। अर्थात श्री भगवान कृष्ण को ही आश्रय करके ही समस्त प्रेमादि हैं। तो वहाँ संबंध जो विषय और वह संबंध होता है किससे? विषय से। तो संबंध किससे होगा? प्रेम से, प्रीति से। प्रीति का संबंध है, कोई दूसरे स्वार्थ का संबंध नहीं है, प्रीति का संबंध। और कैसा प्रीति है? उत्कट प्रेम है, तीव्र उत्कट प्रेम है। स्थिति यहाँ लौकिक जगत की जैसा नहीं है, वहाँ तीव्र जो अचिंतनीय प्रेम है, परम श्रेष्ठ प्रेम है। और आश्रय श्री भगवान में है। तो आश्रय प्रीति में कभी कभी क्या होता है कि बाधा भी प्राप्त होता है। जैसे गोपियाँ हैं तो उनके अनेक बाधाएं हैं, ब्रज में जब है तो उनका घर है, गृहस्थ है, संसार है, अनेक प्रकार के उस रस विशेष को आस्वादन करने के लिए बाधा है। तो जब तक बाधा नहीं होगा तब रस विशेष का आस्वादन नहीं होगा। और हर व्यक्ति को क्या होता है? एडवेंचर अच्छा लगता है ना, किसको नहीं लगता अच्छा एडवेंचर? तो एडवेंचर सबको अच्छा लगता है कि बड़े आनंददायक है, जिसमें जो काम दुष्कारी है वही करने में बड़ा आनंद आता है। थोड़े में जो काम हो जाए वो कौन करता है? तो अब उसमें कोई रुचि भी नहीं होता, अरे भाई वो तो कर देंगे। जो बहुत कष्ट साध्य होता है और कष्ट साध्य काम करने के बाद बड़ा आनंद होता है, अरे हमने कर लिया, देखो ये नामुमकिन था, हमने तो इसका संभव ही कर दिया। तो जिस काम में जितना बाधा आएगा उसमें उतना ही आनंद आएगा और भी मजा आएगा करने का। तो जितना यहाँ पे बाधा होगा उतना ही रस का जो है उत्कर्ष बढ़ेगा। ऐसा उत्कर्ष बढ़ा कि श्री भगवान जब बंशी वादन की रास के निमित्त में तो समस्त गोपियाँ तो चले गए, परंतु कुछ गोपियाँ की गृह में दरवाजा को लगा करके रख दिए थे, ताला लगा करके, गोपियों को नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने क्या किया? अपना शरीर को यहीं पे छोड़ दिए। शरीर को छोड़ करके अचिंतनीय जो रूप है, जो नित्य स्वरूप है उनका, वह शरीर को धारण करके रास में जा करके पहुंच गए। भाई उनको आप घर में नहीं बंद करके रख सकते,
ये कोई साधारण थोड़े हैं। इसलिए कह रहे कि बाधा होने पर भी वह अपना कार्य कर लेंगे, पर जब तक बाधा है तब तक ही, बाधा नहीं होगा तब आनंद नहीं आएगा, उत्कर्ष नहीं होगा। तो उत्कर्ष के लिए क्या है, वह प्रति आस्वादन के जो व्यापार है, उसलिए वह व्यावहारिक बाधा भी होना चाहिए, और व्यावहारिक बाधा को लांग करके तदलुप्त करके जब आस्वादन होगा तो वो परम उत्कर्ष को प्राप्ति कराएगा। फिर तो बाधा तो हमको तोड़ना ही है, बंधन तोड़ना है, तभी आनंद आएगा। तो व्यावहारिक संबंध को लुप्त करके अनुराग जो है, अनुराग की जो अतिशय है, अनुराग की जो परम अनुराग है उनका, उस परम अनुराग के कारण उन्होंने जब ये व्यावहारिक संबंध को छोड़ करके विषय और आश्रय, तो विषय गोपियां हैं और आश्रय कृष्ण है, तो इस लौकिक जगत की व्यवहारिक संबंध को जब लुप्त करके छोड़ करके सारे बाधाओं को लांग करके विषय और आश्रय का मिलन होता है। और कैसा मिलन, अबाध मिलन, अबाध की उसका के लिए कोई वाद नहीं है, वो कभी चाहे कभी मिल सकता है, अबाध मिलन है कि थोड़ी देर के लिए मिलेंगे उसके बाद नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं, कभी भी किसी भी समय कोई टाइम नहीं है। तो ये जो अबाध मिलन है और अबाध जो प्रेम है, विषय और आश्रय का जो मिलन है, उसी को ही कहा जाता है परम महा उत्कर्षजनक जो रस आश्रय विशेष है। और उसी के कारण उस रस का आस्वादन करने के लिए ही यह लीला श्री भगवान ने किया, और गोपियों ने भी आस्वादन किया और श्री भगवान भी आस्वादन किए, और आस्वादन कराया श्री भगवान गोपियों को और खुद भी आस्वादन किए। तो तात्पर्य यही है कि श्री भगवान ही स्वयं अपना स्वरूप को विस्तार करते हुए यही क्रिया कर रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आनंद के उत्कर्ष के लिए, रस विशेष का आस्वादन करने के लिए। और कैसा रस है, तो अचिंतनीय रस है, वो चिंतन के बाहर है, अचिंतनीय रस, विशेष रस के लिए, और उसी के कारण इतना स्वरूप विस्तार किए हैं। और यहाँ जो विषय और आश्रय अर्थात कृष्ण और गोपियों का अबाध जो मिलन है, उस मिलन को संगठित करने के लिए क्या कौन सहायता करता है, योग माया। तो योग माया के द्वारा यहाँ श्री भगवान के जो नित्य प्रेयसीगण हैं, ये जितने भी गोपियाँ हैं क्या है, नित्य प्रेयसी हैं। तो ये नित्य प्रेयसीगण जो हैं, श्री कृष्ण अपना श्री भगवान जो है वो अपना प्रभाव में यहाँ इसके ऊपर परक्रिया का आवरण डाल देता है, क्योंकि ये है तो नित्य प्रेयसी, पर नित्य प्रेयसी पर ऐसा नहीं है कि विवाह बंधन से नित्य प्रेयसी हैं। जैसे द्वारिका में विवाह किए हुए उसके बाद प्रेयसी बने, महिषी बने। तो इसलिए यहाँ पे जो नित्य प्रेयसीगण है, इनकी जो व्यवहार है वह परकीय भावमय है, और इसका ऊपर क्या श्री भगवान ने क्या किया, आवरण दे दिया। है तो नित्य प्रेयसी, पर संबंध क्या है, नित्य परकीय। किस लिए, क्योंकि विवाह नहीं हुआ तो नित्य परकीय है, और इसलिए यहाँ पे आवरण दिया गया है। नाम मात्र शब्द का प्रयोग हो रहा है, पर क्या उद्देश्य क्या है, कि केवल मिलन है, अविषय और आश्रय का जो संबंध है। तो इसीलिए श्री कृष्ण के साथ, श्री भगवान के साथ ब्रज गोपियों का जो संबंध है, वह संबंध क्या है, तो यह लौकिक संबंध रहित परकीय है। जैसे लौकिक परकीय होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लौकिक संबंध रहित परकीय है, वो विषय अभाव आश्रय का एक अबाध मिलन है जो अचिंतनीय रस विशेष के लिए होता है। तो इसलिए वहाँ पे यहाँ कोई भी दोष युक्त नहीं है, कोई भी आक्षेप इस पर लगा नहीं जा सकता। और जब यहाँ विषय और आश्रय का मिलन होता है तो रस का क्या होता है, प्रेम जो रस है, जो विशेष रस है, उसका निर्यास जो है आस्वादन होता है तभी, और भगवान आस्वादन करते उनको भी आस्वादन कराते हैं। इसीलिए ब्रज के जो परकीय भाव है वहाँ दूषित ना हो करके महाभाव को विस्तार किए हुए हैं, और समस्त साधु संत मुनि ऋषि उन भाव को प्राप्ति करने के लिए त्रस्त है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हमें भी प्राप्त हो जाइए। तो इसीलिए यहाँ महाभाव जो है, परकीय महाभाव, वह दूषित ना हो करके रस का भूषण बन गया, मणि का भूषण। जैसे रस का जो भूषण है, रस में सबसे श्रेष्ठ बन गया। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आदि सब मुनि ऋषि उद्घोष करके कहते हैं कि भाई हमें भी ब्रज की इस गोपियाँ हम भी हो जाए,
कभी भगवान हमको भी कृपा करिए कि हम भी आस्वादन करें। इसलिए श्रुति, उपनिषद, ये सभी ने, और श्री भगवान राम जब गए दंडकारण्य में, तभी उनके सभी जो मुनि ऋषि 16,000 थे, सभी उन्होंने भी कहा कि उनके भगवान हम चाहते कि आपका सेवा कर सके, तो पति रूप में चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आपका जन्म ब्रज में हो जाएगा। इस बार तो संभव नहीं, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मैं अभी आपको यह इच्छा पूरा नहीं कर सकता। मैं ग्रहण कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, पर मैं अगले बार जब अवतर होगा मेरा कृष्ण रूप में, तब आपका जन्म ब्रज में होगा, तब मैं आपको यह आपका वांछा पूर्ण कर दूंगा। तो यह व्रज के जो भाव है वह सब रस का भूषण बन गया, इसलिए क्योंकि वह परम उत्कर्षजनक है और परम अनुराग, परम तीव्र उत्कट प्रेम का ही वहाँ पे केवल बुलावाला है, और वहाँ पे कुछ लौकिक वत नहीं है। इसलिए समस्त मुनि ऋषि आदि भी प्रार्थना, गायत्री देवी, जावाली ऋषि, अनेकों बड़े बड़े मुनि ऋषि सब तपस्या करते फिरते हैं कि हमें भी गोपी का एक बार गोपी रूप में ब्रज में जन्म हो जाएगा। इसलिए शक्ति और शक्तिमान के जो भेद रहित हैं, जैसे दूध और दूध में सफेदी, ऐसा भेद है कि शक्ति शक्तिमान, जैसे सूर्य है, सूर्य का रश्मि, अब सूर्य निकलेगा तो उसका भाई तेज और जो प्रकाश हो तो निकलेगा ही निकलेगा, लाइट जलाएंगे तो जलेगा ही जलेगा, और इससे थोड़ा बहुत ताप तो आता ही है, तो होगा ही। वो शक्ति और शक्तिमान का संबंध है। अग्नि जलाएंगे तो अग्नि में हाथ डालेंगे या उसके पास में रहेंगे तो हाथ लगाएंगे तो उसमें ताप आएगा कि नहीं आएगा, और उंगली डालेंगे तो जल जाएगा, स्वाभाविक है। तो शक्ति और शक्तिमान है, और वो शक्ति शक्तिमान उसको प्रभावित करते, उसमें पास में अग्नि के कोई जो सूखा वैसे पेड़ रख देंगे जिसका हरा पेड़, तो वो तो तुरंत मुरझा जाता है, क्योंकि वो शक्तिमान का जो ताप का प्रभाव है। तो शक्ति और शक्तिमान है, वहाँ पे भेद रहित, इसमें दोनों में कोई भेद नहीं है। तो भेद रहित के कारण श्री भगवान के ही स्वरूप शक्ति का ही जो मूर्त विग्रह है वह ब्रज के गोपियाँ है, और इन ब्रज के गोपियाँ और जो द्वारिका है सभी स्वरूप शक्ति होने के कारण उनमें कोई भी दोष नहीं लगता। पर जो द्वारिका के महिषीगण के अनुगत होकर के करेगा उनको स्वाकिया कहा जाएगा, और ब्रज के गोपियों की अनुगमन करके जो साधना करेंगे, जिनका भाव रहेगा, उनको हम कहेंगे पर क्या, अर्थात यहाँ पे उनका अनुराग कम है और यहाँ पे अनुराग बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अनुराग है यहाँ पे। तो इसीलिए अनुराग के कारण यहाँ पे विवाह विधि का उतना अपेक्षा नहीं है, परंतु वहाँ पे अनुराग कम होने के कारण वहाँ पे विवाह आदि का व्यवस्था है। तो प्रकट लीला में अगर विवाह विधि का अपेक्षा रहने पर भी अप्रकट लीला में जो श्री भगवान के एक नित्य लीला भी हैं और एक प्रकट लीला है, प्रकट अप्रकट लीला है। अर्थात प्रपंच लोक में एक लीला है और अप्रपंच लोक में एक लीला है, अर्थात एक नित्य है, नित्य धाम है, और एक यह धाम है। तो नित्य धाम में और यहाँ पे क्या अंतर है कि जो नित्य धाम जहाँ है वहाँ पे महिषी का भी विवाह विधि का अपेक्षा नहीं है, परंतु वहाँ पे उनका अभिमान है कि मैं कृष्ण का विवाहित पत्नी हूँ। वहाँ पे अपेक्षा नहीं है, परंतु वो सोचती है कि मैं विवाहित पत्नी हूँ, और इसलिए वहाँ पे भी स्वकीय बन जाता है। और गोपियों का जैसे कि वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का संबंध है, वहाँ पे कोई विवाह का अवकाश नहीं है, परंतु नित्य दाम्पत्य के जो उनके नित्य दाम्पत्य के और उनमें जो प्रेम है, उन प्रेम के साथ में, नित्य दाम्पत्य प्रेम के साथ में लक्ष्मी देवी श्री भगवान नारायण की सेवा करते हैं। किस रूप में? पति रूप में। उनका अभिमान किस पर है कि मेरा पति है, नारायण मेरा पति है। तो नित्य भाव है, उनका अभिमान है, तो इसके कारण वह स्वकीय बन जाता है। और वह प्रकट लीला में विवाह का संबंध होता ही है, परंतु अप्रकट में भी वह अभिमान रहने के कारण उनको स्वकीय ही कहा जाएगा। इस पर उज्ज्वल में पर विशेष व्याख्यान है, फिर स्वकीय निराश परक्यात्व निरूपण में भी इसका व्याख्यान है। तो प्रकट काल में जिस प्रकार से ब्रज के गोपीगण में प्रबल अनुराग के कारण विवाह विधि का कोई भी अपेक्षा नहीं रहता है, उसी प्रकार अप्रकट में भी विवाह विधि का कोई अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए
प्रकट में जब प्रपंच जगत में जब गोपियों में वह भाव होता है प्रपंच जगत में कि कृष्ण में हमारा वल्लभ है, पृष्ठ है, वल्लभ है, पति नहीं है, वल्लभ है, तो यह अभिमान रहता है कि वल्लभ ही है, तो यह परकिया हो जाता है। और कृष्ण के जो अभिमान इनमें रहता है तो अप्रकट में भी इनका अभिमान क्या होता है कि कृष्ण हमारा वल्लभ है, वहाँ पे भी प्रतिभाव नहीं होता है। तो इसीलिए इनके यह भाव है कृष्ण ही हमारा सर्वस्व है, कृष्ण ही हमारा सब कुछ है, हमारा परमपति है, परम प्रियतमा है, और श्री कृष्ण हमारा प्राण है, हमारा हृदय है, सब कुछ हमारा है। इसीलिए प्रकट अप्रकट लीला में, चाहे दोनों लीला हो, चाहे अप्रकट हो चाहे अप्रकट हो, इस प्रकट अप्रकट लीला दोनों में ही गोपियों का जो भाव है वह क्या है, पर क्या है। यह सिद्ध है उज्ज्वल नीलमणि आदि जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, राधा कृष्ण गोस्वामी पाद सभी ने इसका निरूपण किया है। शास्त्र उक्त विधि है, शास्त्र से निरूपण किए। तो इसीलिए प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, वो दोनों में ही इनका जो नित्य भाव है वो परकीय भाव विद्यमान है। इसीलिए प्रकट लीला में आवेश होने के कारण कृष्ण और गोपी अपना स्वरूप की बात भूल ही जाता है। जैसे कि ब्रज में जो लीला होता है प्रकट में, तो गोपियाँ भूल जाता है कि हम गोप कृष्ण के स्वरूप हैं। नित्य लीला में याद, क्योंकि जोग माया के द्वारा भुला के रखते हैं, है ना। भगवान कृष्ण भी भूल जाता है उस समय, उनको भी याद नहीं रहता कि मैं भगवान हूँ। ऐसा लीला है कि योग माया को कह दिए कि भाई तुम हमको भी करो, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। जब तक भगवान मानेंगे तब तक आनंद नहीं होने वाला। भगवान कृष्ण भी अगर मैं मानेगा मैं भगवान हूँ, तब तक भी रस नहीं उत्पादन हो सकता। तो इसलिए स्पष्ट उज्ज्वल नीलमणि के में किया गया है, और भक्ति रसामृत सिंधु आदि से भी किए हैं कि जब वो प्रकट लीला होता है तो प्रकट लीला में, ये प्रकट लीला में प्रेम की जो अनुराग की जो आवेश है, कृष्ण का भी आवेश गोपियों में है और गोपियों का आवेश कृष्ण में है। उत्कट अनुराग के कारण जो कृष्ण और गोपियों में अपने अपने स्वरूप की जो बात है कि हम क्या हैं, वो स्वरूप उनका विस्मृत हो जाता है, और विस्मृत होकर के अपने जो नित्य संबंध है उस संबंध को भूल जाते हैं। इसीलिए अप्रकट लीला में भी रस आस्वादन के लिए बात नहीं होता, और प्रकट में तो कहना ही क्या है। तो जब भी चाहे आप नित्य हो चाहे प्रकट लीला हो, तो प्रकट लीला की आवेश कहाँ रहता है, नित्य लीला में। जब नित्य लीला होता है, जब आप नित्य धाम में, तो नित्य धाम में भी वो प्रकट लीला का आवेश रहता है, और इतना आवेश रहता है, प्रेम की इतना प्रगाढ़ता रहता है, वहाँ पे भी इसलिए संबंध भूल जाते हैं कि यहाँ पे हमारा संबंध है, नित्य धाम में, वो भी भूल जाता है। उसके कारण वहाँ पे रस का जो निर्यास होता है उसमें कोई बाधा नहीं हो सकता। और प्रकट में तब तो कोई बात ही नहीं है, प्रकट में तो ये सब कोई, जब अप्रकट में ही कोई बात नहीं तो प्रकट में तो छोड़ ही दो, उसका बात तो है ये महा उत्कर्षजनक। और नहीं तो कई लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं अप्रकट में हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बाधा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, उनको ऐसे ही लगता है, उनका प्रेम का इतना अतिशय है, इतना आवेश है, इतना अनुराग है, इसके कारण वहाँ पे भी उनका विस्मरण आवेश के कारण हो जाता है, स्वरूप वहाँ पे याद भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो प्राकृत जो चक्षु की अंतराल में जो लीला होता है वह नित्य लीला है अथवा अप्रकट लीला है। अर्थात हमारे जो चक्षु के गोचर नहीं है, हम जो देख नहीं पा रहे, यहाँ पे वृंदावन में लीला नहीं हो रहा, क्या भगवान नहीं है? है, अभी भी नित्य लीला हो रहा है। क्या अयोध्या में श्री भगवान राम नहीं है? अभी भी हो रहा है, नित्य धाम, क्योंकि प्रकट अप्रकट लीला है, सभी होगा। तो नित्य की पर हमारे चक्षु का देख नहीं पा रहे क्योंकि हम उसके लायक नहीं है। नित्य लीला होने पर भी हमारा अधिकार नहीं है, लीला में प्रवेश नहीं है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। पर लीला तो नित्य हो रहा है। पंडित बाबा की जीवनी में साक्षात लीला का दर्शन कर रहे हैं, जीव गोस्वामी पाद आदि साक्षात लीला का दर्शन कर रहे हैं। अनेकों महात्मा हैं, देख रहे श्री भगवान आए हैं, लीला कर रहे, वही धनुष बाण लेके बैठे हैं। तो ब्रज में भी ऐसा ही है, नित्य लीला हो रहा है पर हमें वो दर्शन नहीं हो रहा। तो जो हमारे प्राकृत चक्षु के अंतराल है, अर्थात हमारा चक्षु जो है प्राकृत है, तो उस अंतराल में जो लीला होता है वह नित्य लीला है, अप्रकट है।
और जीव जब श्री भगवान यहाँ पे प्रकट होता है, मतलब साक्षात प्रकट होता है, तो साक्षात प्रकट होकर के हम लोग जैसे जीवों के चक्षु के सामने में जो लीला होता है, मतलब जैसे कि साक्षात कृष्ण का दर्शन आ रहा है, गोपियाँ हैं, सब साक्षात हो रहा है, और जो साक्षात जीव चक्षु की गोचर में जो जन्म आदि क्रम से जो लीला होता है, जन्म आदि क्रम से मैंने भगवान आविर्भाव हुए, जन्म लिया, फिर वात्सल्य रस दिया, फिर सख्य रस दे रहा है, दास्य भी दिए, फिर मधुर दे रहे हैं अभी, तो ये जो क्रम है, इस क्रम से जो होता है वह जो लीला होता है वह क्रम लीला अथवा प्रकट लीला, उसको कहते हैं क्रम लीला अथवा प्रकट लीला। और इस दोनों उभय लीला में ही जो स्थान है वो क्या है, ब्रज है, चाहे नित्य हो चाहे अनित्य, क्योंकि अभी भी तो यही पे नित्य हो रहा है, नित्य स्थिति ब्रज में है। उस विषय में नित्य स्थिति संयोग वियोग स्थिति प्रकरण है, वहाँ पे इस विशेष विवरण है। तो प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, उस दोनों का लीला का स्थान क्या है, ब्रजमंडल है। ब्रजमंडल ही लीला प्रकट हो अप्रकट का स्थान है। तो कोई कोई कहता है कि श्री कृष्ण भौम ब्रज में विहार करके धाम के साथ ही अप्रकट हुआ है, तो भौम वृंदावन में कोई भी लीला अब नहीं होता है। और अप्रकट प्रकाश जो गोलोक है वहाँ पे श्री भगवान कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं। और यह जो दृश्यमान जो ब्रजधाम है वह साधक की सिद्ध प्रदान करने के लिए ही एक क्षेत्र है। पर यहाँ जो सिद्धांत है वह शास्त्र सम्मत सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। जो अगर कहते कि श्री धाम वृंदावन को त्याग करके श्री भगवान चले गए, यहाँ पे अब तो लीला नहीं हो रहा है और ये इसके वो साधना का ही क्षेत्र ऐसा कहे, तो यह कह नहीं सकते। कि जीव गोसाई पाद इस पर विशेष व्याख्यान किए हैं, तो हम अगले दिन इसको आस्वादन करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। और जीव गोस्वामी का तो आप जानते, ये बड़े विस्तारित व्याख्यान करते, सिद्धांत टीका लिख दिए, अब उसका व्याख्या करने जाए तो और 1 घंटा लग जाएंगे। तो आज इसीलिए आगे हम जो सिद्धांत जो दिए हैं कि जो वृंदावन भौम वृंदावन नित्य वृंदावन का, उस विषय पे आगे आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे कथा विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबाजी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबाजी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। भागवत निवास की जय। जय जय श्री राम।